Welcome to the first session of area related to circles, क्लास 10 का चैप्टर 12। इसमें हमें पता ही है कि सर्कल क्या होता है। बहुत छोटी सी दो टर्म्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या है? इस सर्कल का अगर हमारे पास ओ सेंटर दिया है और ओ पी रेडियस दिया है तो सरकमफरेंस होता है। मान लीजिए इस ए पॉइंट से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और एक बार हम सर्कल से पूरा ट्रैवल करके वापस ए तक पहुंच गए। दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड वाइल ट्रैवलिंग वंस फ्रॉम पॉइंट ए बैक टू पॉइंट ए इज कॉल्ड द पेरीमीटर या सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफरेंस का यूज़ कब आता है? जब हमें फेंसिंग करनी है, फ्रेमिंग करनी है या बाउंड्री बनानी है। मान लीजिए इसके चारों तरफ लेस लगानी है इस सर्कल के, तब हमारा आता है पेरीमीटर का यूज़ यानी सरकमफरेंस का। दूसरा होता है एरिया। एरिया कब यूज़ आता है? जब इस पूरे रीजन को हमें पेंट करना है या ग्रास लगानी है या कोई भी काम जो इस पूरे एरिया के अंदर करना है। सो दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल। अब आती है बारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई दो सर्कल थे जिनका सेंटर सेम था, सेंटर वॉज ओ लेकिन रेडियस डिफरेंट था। ये मान लीजिए आर डैश था, ओ क्यू इज आर डैश। इसका मतलब वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियाई अलग अलग होते हैं, सो दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन्हें रिंग भी कहा जाता है। अब अगर हमारे को इस तरीके से निकालना है कि ये शेडेड एरिया, इसका एरिया निकालना है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द रिंग या एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। इसे किस तरह निकालेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। और फिर आएगी बारी सेक्टर और सेगमेंट की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया निकालने के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with radii 8 and 15 centimeters respectively। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है दो रेडियाई। दैट मीन्स अगर मेरे पास r दिया है 15 सेंटीमीटर्स, बड़ा वाला रेडियस है 15 सेंटीमीटर्स, छोटा वाला रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर्स और मुझे निकालना है शेडेड एरिया। सो हाउ डू वी फाइंड आउट? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो रेडियाई हैं। तब हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर यानी बाहर का आउटर वन एंड आर डैश स्क्वायर, दिस विल गिव मी द एरिया ऑफ द रिंग। मतलब हमने पहले निकाला बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले का। मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया। देखिए किस तरह हम लिख सकते थे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, बचा आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है। अब आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ यूज़ करें और पाई की वैल्यू हम 22/7 डाल दें। देखिए अनलेस एंड अनटिल गिवन डोंट यूज़ 3.14। जब आपको एग्जाम में दिया है तभी यूज़ करिए, नहीं तो नॉर्मली कभी ऐसे वाले क्वेश्चंस में कैंसिल होने के बहुत चांस है। सो यूज़ 22/7। सो 22/7 R2 plus R1 that is R dash. So it will be 15 plus 8 is 23 and R minus R dash will give you 15 minus 8 is 7। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये 7 और ये कैंसिल, सो 23 इंटू 22 इज माई फाइनल आंसर। दिस गिव्स मी 506 एंड वंस अगेन रिमेंबर द यूनिट्स, दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्योंकि एरिया निकाला है हमने। एरिया किसका निकला है? ये शेडेड पोर्शन जो हमने शेड किया है इसका एरिया निकला है। Archery target has 5 scoring regions of various colors. The diameter of the innermost region is 21 centimeters and each band is 10.5 centimeters wide. Find the area of each scoring region. ये NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें एक आर्चरी टारगेट दिया है और इसमें कुछ कलर्स दिए हुए हैं, स्कोरिंग रीजन्स के अलग अलग कलर्स। जो सबसे अंदर वाला कलर है वो गोल्ड रीजन,
गोल्ड रीजन का डायामीटर, माइंड डायामीटर दिया हुआ है 21, तो रेडियस होगा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर्स। और फिर हर एक बैंड की विड्थ दी हुई है, हर एक बैंड की विड्थ दी है 10.5 सेंटीमीटर्स। तो अब देखिए हमको निकालना है एक एक रीजन का एरिया। तो सबसे पहले इनर रीजन दैट इज गोल्ड रीजन, उसके लिए तो डायरेक्टली आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 और इसका रेडियस हमने अभी निकाला था 10.5, so it is 10.5 square. So this will give you directly the area of the gold region. Easy method देखिए कैलकुलेशन का क्या था, 22/7, इसको हम 21/2 ही लिखते, 21/2 दूसरी बार, क्योंकि ये आर स्क्वायर, एक ये कैंसिल हो जाता है 3 से, ये हो जाता है 11 से. So this would have simplified your calculation a little bit. This is 33 into 21 डिवाइड बाई 2. सी द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स. आप इसको भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं. और 10.5 वंस अगेन इट इज़ एक्चुअली 3.5 इंटू 3. ये भी ध्यान रखिए 7 का 2 से जाता, यहाँ 3.5 से जाता. तो बहुत सारे कैलकुलेशन मेथड्स हैं जिससे भी आप लोएस्ट टर्म में लाना चाहें. सो द फाइनल आंसर इज 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स टू बी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया गोल्ड रीजन का एरिया. अब निकालना है आपको एक नेक्स्ट रीजन दैट इज द रेड रीजन. रेड रीजन का आपके पास रेडियस नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं. कैसे? देखिए अगर रेड रीजन का मान लीजिए रेडियस है हमारा ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना आएगा? ओ पी प्लस 10.5. क्यों आएगा ओ पी प्लस 10.5? क्योंकि सारे जितने भी बैंड्स हैं उनकी विड्थ दी हुई है 10.5. तो जो रेडियस है OP उसमें 10.5 ऐड कर लेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा रेड रीजन का. रेड रीजन का हमारा हो गया 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर्स. रेड रीजन का अकेला नहीं है ये, क्योंकि इसमें से हमें गोल्ड रीजन को माइनस भी करना है. तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, या आप रेड एरिया का पूरा इस पूरे कंप्लीट का निकालिए, उसमें से गोल्ड माइनस करिए तो रेड रीजन आ जाएगी. लेट्स डू इट. यहाँ लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. R2 क्या है हमारा? R2 विल बी द रेडियस OQ. OQ हमने निकाला था 21, so it is 21 square माइनस हमारे पास OP गिवन था 10.5, so it is 10.5 square. और इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 21 प्लस 10.5 that is 31.5 and 21 minus 10.5 this is 10.5. Once again you can very easily simplify. अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं लोएस्ट टर्म्स में लाने के लिए, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू. सो इट विल गिव यू द एरिया ऑफ द रेड रीजन. रेड रीजन में गोल्ड की सब्ट्रैक्ट करनी ज़रूरी थी, गोल्ड रीजन. दूसरा मेथड क्या था कि आप डायरेक्टली निकालते थे पाई और ओ क्यू स्क्वायर दैट इज 21 स्क्वायर, और उसमें से गोल्ड रीजन जो हमने पहले कैलकुलेट की थी उसको सब्ट्रैक्ट. तो दोनों मेथड बिल्कुल सही है, आंसर सेम आए. ऑन कैलकुलेशन यू गेट 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका रेड रीजन का एरिया. इसी तरह अब आप निकाल सकते हैं कोई भी रीजन का ब्लैक एरिया. ब्लैक एरिया निकालने के लिए आप डायरेक्टली पहले क्या कर सकते हैं, रेडियस ले लेंगे. रेडियस ब्लैक रीजन का आएगा, ये देखिए ये है अगर ओ एम आएगा 21 प्लस 10.5. OM में हर एक बैंड में 10.5 ऐड होता जाएगा और फिर उसके बाद यही मेथड अप्लाई करना है. इसी तरह हम एक के बाद एक रेडियाई निकालते जाएंगे और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आंसर्स आते जाएंगे. अब हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ सर्कमफेरेंस जो हमने अभी सीखा उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है. The wheels of a car are of diameter 80 centimeters each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometers per hour?
इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कार की स्पीड है 66 किलोमीटर्स पर आवर और उसका एक एक व्हील का डायामीटर दिया है 80 सेंटीमीटर्स। 80 की जगह हमने लिखा है 40 क्योंकि हमने निकाला है रेडियस। डायामीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर्स। फिर आपको निकालना ये है कि 10 मिनट्स में एक एक व्हील ने कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस करी हैं। तो वो निकालने के लिए आपको पहले यूज़ करना है कंसेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको पता है कि 66 किलोमीटर्स कवर किए हैं एक घंटे में यानी 60 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसको हम निकालेंगे। अगर स्पीड दी है 66 किलोमीटर्स, सो 60 मिनट्स में हमारा डिस्टेंस कवर होगा 66 किलोमीटर्स और 10 मिनट्स में आप कवर करेंगे 66 इंटू 10 डिवाइड बाय 60। ये आएगा किलोमीटर्स में, लेकिन हमारा यहाँ जो रेडियस दिया है व्हील का वो है सेंटीमीटर्स में। तो हम चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 5, तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर्स में। ये कैंसिल हुआ, यहाँ आया 11, सो इट इज़ 11 किलोमीटर्स या 11 इंटू 10 रेज टू 5 सेंटीमीटर्स। 10 रेज टू 5 इसलिए करना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर इज अगेन 100 सेंटीमीटर्स। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज टू 5 से। अब यहाँ तक तो पहुँच गए। सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ए पॉइंट से वापस घूम के ए तक आना है, तब होगी एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब उसके लिए आपको निकालनी है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस हमारे को दिया हुआ है रेडियस, तो उससे 2 पाई आर करके सरकमफरेंस निकल जाएगी। तो 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन में आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट विल बी 2 पाई आर। 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर किया आपने, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 40। इसको आप अभी नहीं भी कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। हम ट्राई करेंगे कि किसी तरह कैंसिल हो जाए जब हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। अब आपने देखा 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है और एक रेवोल्यूशन में हमारा ये सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस कवर हुआ है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलेंगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस है आपका 11 इंटू 10 रेज टू 5, क्योंकि मैंने बताया हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन है 2 इंटू 22 इंटू 40 और ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब आप देखिए कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, ये 2 से, बाकी एक ये 10 चला गया तो ये 4 हो जाएगा पावर। So 7 upon 2 into 2 into 2, this 4, this is 7 upon 16 into 10 raised to 4। इसका हम फर्दर कैलकुलेशन जब करते हैं तो आंसर आता है 4375। That's all for today. Hope you enjoyed the session. Next session में सेक्टर एंड सेगमेंट और उनकी एप्लीकेशंस को सीखना है। So stay tuned to Idea Infinity.